Hello, Vivekians. How are you all? I hope you all are in good health. Again, here Anita ma'am is with you, and I welcome you all in today's maths class. In the previous session of maths, we learnt about solid shapes or 3D shapes. And we also learnt about the faces, edges, and vertices of solid shapes. Now today, we shall start with page number 89, drawing 3D objects. The objective of today's lesson is to draw 3D shapes. So let's learn how we can draw 3D shapes on dot grid. सो दिस इज अ डॉट ग्रिड शीट. डॉट ग्रिड शीट क्या होती है? जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस पे डॉट्स लगे होते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. ओके, इफ यू वांट टू मेक अ डॉट ग्रिड शीट तो आपने एक प्लेन पेपर, एक प्लेन शीट लेनी है और उसमें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे ये डॉट लगा देने हैं. ओके, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. नाउ वी विल ड्रॉ 3D शेप्स ऑन इट. सो क्या क्या होती हैं 3D शेप्स? आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है ना. कौन कौन सी होती हैं 3D शेप्स? क्यूब, क्यूबॉइड, sphere, cylinder and cone. Okay, now we will draw all these shapes on this dot grid. हमने 2D shapes भी draw की थी dot grid पे in the first video of this chapter. So now 3D shapes. So first of all we will draw cube. Okay, so what are the properties of cube? In the previous video you have done. What are the properties of cube? That cube के जो सारे faces होते हैं वो equal होते हैं, है ना. ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब्स आर इक्वल. स्क्वायर फेसेस होते हैं क्यूब के, है ना. सारी एजेस जो होती हैं वो सेम लेंथ की होती है क्यूब की. तो क्यूब को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. ओके, तो स्क्वायर की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं. सो ओके, आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम हियर. मैं यहाँ पे 3 डॉट यानी 3 डॉट्स को लेके एक स्क्वायर बना रही हूँ. तो आपने हॉरिजॉन्टली भी 3 डॉट्स को ज्वाइन करना है और वर्टिकली भी 3 डॉट्स को ज्वाइन करना है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ स्केल. ओके, देन ऑल्सो ज्वाइन दीज 3 डॉट्स एंड ऑल्सो ज्वाइन दीज 3 डॉट्स. दिस इज अ स्क्वायर. ओके, अब हमें एक क्यूब बनाना है. तो क्यूब बनाने के लिए एक और सिमिलरली इसी तरह का एक स्क्वायर हमने ड्रॉ करना है. इसका जो ये मिड में आ रहा है जो ये डॉट, इससे हमने 3 dots vertically and 3 dots similarly horizontally join करनी है. फिर से vertically and horizontally. आप स्केल का यूज़ करेंगे लाइंस को खींचने के लिए. ओके, देन अब जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे. कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होती हैं? ये वाली, ये देखिए, इसका ये टॉप पॉइंट और इसका ये टॉप पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया. यहाँ से इस वाले स्क्वायर का टॉप पॉइंट और इस वाले स्क्वायर का टॉप पॉइंट एंड देन ऑल्सो द बॉटम वर्टिसेस जो कॉर्नर्स हैं. ओके, वर्टिसेस क्या होती हैं? कॉर्नर्स जो होते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज अ क्यूब. कैसे बनाया हमने क्यूब? पहले एक स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर उसमें जो मिड पॉइंट था वहाँ से भी हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया. जितने डॉट्स को मिला के आपने ये लाइन बनाई है उतनी डॉट्स को मिला के आपने नेक्स्ट स्क्वायर भी बनाना है. ओके, सो दिस इज अ क्यूब. इस तरह से आपने क्यूब ड्रॉ करना है एक डॉट ग्रिड पेपर पे. Next we will draw a cuboid. So what are the properties of cuboid? That opposite faces are equal of cuboid. Okay, and also जो cuboid के faces होते हैं वो rectangular होते हैं. cube के faces कैसे थे? square faces थे. cuboid के rectangular faces होते हैं. तो cuboid को draw करने के लिए हमें सबसे पहले एक rectangle draw करना है. Okay, तो rectangle की भी क्या होती है? opposite sides equal होती है ना. तो मैं यहाँ पर 5 dots को join करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, यू विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड वर्टिकली मैं 3 डॉट्स ज्वाइन कर रही हूँ. इट्स अ चॉइस कि आप कितनी डॉट्स ले रहे हैं, बट आपने ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो जितनी आप हॉरिजॉन्टल डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हो उसी तरह आपने नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन भी उतनी डॉट्स को ज्वाइन करना है. ओके, और वर्टिकली जितनी डॉट्स ले रहे हो उतनी आपने वर्टिकली डॉट्स लेनी है. और स्क्वायर में, क्यूब में हमने क्या किया था? वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेम डॉट्स लिए थे बिकॉज इट इज़ अ क्यूब. तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 5 डॉट्स ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पर भी मैं 5 डॉट्स को ज्वाइन कर दूंगी एंड वर्टिकली 3 डॉट्स. सो इट इज़ अ रेक्टेंगल. अगेन जैसे हमने यहाँ पे मिड पॉइंट जो मिड डॉट था उससे हमने एक और स्क्वायर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर भी हम इसका जो मिडल डॉट है ये वाला, इससे हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. ओके, सो सिमिलरली 3 वर्टिकल डॉट्स एंड 5 हॉरिजॉन्टल डॉट्स.
Okay, again 3 vertical dots and 5 horizontal dots. And in the last, join the corresponding vertices. ठीक है, इसका ये top corner, इसका भी ये top corner, इसको आप join कर देंगे. Similarly here, corners को हम join कर देंगे. Similarly here, join the corners, and similarly here, join the corners. So this is a cuboid. Okay. फर्स्ट मेक अ रेक्टेंगल, देन सेंटर से एक और सेम साइज का रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ क्यूबॉइड ऑन डॉट ग्रिड. और जब भी हम क्यूब और क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल इन क्यूब मैंने ये स्क्वायर इस साइड ड्रॉ किया था, तो आप इसको इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, बोथ आर ओके. एंड सिमिलरली इन क्यूबॉइड ऑल्सो, दोनों तरफ आप ड्रॉ कर सकते हैं. सेकेंड वाला जो हम बनाते हैं, इसमें रेक्टेंगल और इसमें स्क्वायर, सो बोथ आर ओके. नेक्स्ट वी विल ड्रॉ सिलेंडर, एंड फॉर ड्रॉइंग सिलेंडर ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइन फर्स्ट. ओके, 2 वर्टिकल लाइन. सो मैंने 4 डॉट्स को ज्वाइन करके एक वर्टिकल लाइन बनाई है, और सिमिलरली यहाँ पर भी 4 डॉट्स को ज्वाइन करके एक और वर्टिकल लाइन. सो फर्स्ट ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइन्स, देन एट द टॉप एंड एट द बॉटम ड्रॉ अ ओवल शेप. जैसे एक ओवल शेप होती है, उस तरह से आपने एक शेप ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर? एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑल्सो. सो दिस इज द शेप ऑफ cylinder. Next is cone, and to draw a cone we need to draw 2 slanting line first. Okay, so draw 2 slanting lines. We have to draw 2 slanting line first, and then make a shape of oval at the bottom. नीचे आपने एक bottom पे एक oval shape दे देनी है. Clear? So this is the shape of a cone. Now the last one is sphere, and to draw a sphere first join these 2 dots, then join these 2 dots, then join these 2 dots, and then join these 2 dots. And after that हम इसको एक सर्कुलर शेप में ज्वाइन कर देंगे. इस तरह से एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ करनी है आपने. ओके, एंड ज्वाइन ऑल दीज डॉट्स. क्लियर? एंड देन इन बिटवीन वी हैव टू ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन. एक कर्व्ड लाइन हमने बीच में ड्रॉ करनी है. ओके, सो दिस बिकम्स अ स्फीयर. ये आपका एक स्फीयर ड्रॉ हो गया. So these are the solid shapes drawn on the dot grid. Now in Let's Try 5, question number 1 is take a dot grid sheet and draw various cuboids and cubes on this sheet. Okay, जैसे हमने अभी एक डॉट ग्रिड शीट पे क्यूबॉइड्स और क्यूब ड्रॉ किए थे, वैसे ही आपने भी एक डॉट ग्रिड शीट पे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स ड्रॉ करने हैं. देन इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन. आपने उस क्वेश्चन की जगह ये वाला क्वेश्चन लिखना है, दैट ड्रॉ एंड डिफाइन सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर इन नोटबुक. ओके, आपने नोटबुक पे सिलेंडर, कोन और स्फीयर की डिफाइन लिखनी है और ड्रॉ भी करना है इन्हें. क्लियर? yesterday you have written the defines of cube and cuboids, na? Similarly you have to write down the defines of cylinder, cone and sphere. So in this way you have to write down the defines and also draw cylinder, cone and sphere, and write down all the defines neatly in your notebook. In my turn 5, question number 1 is complete the drawings of the solid shapes drawn on the dot grid. इस डॉट ग्रिड पे कुछ सॉलिड शेप्स दी गई हैं, हमने इन्हें कंप्लीट करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ दीज शेप्स. ओके, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं आपने इन्हें जॉइन करना है. सिमिलरली इन दिस शेप ऑल्सो. क्लियर? इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको आपने जॉइन करना है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी सॉलिड शेप ऑन द dot grid. So you have to draw any solid shape on this dot grid. I hope the concept is clear to you all. So today's home assignment is let's try 5 in your maths course book and my turn 5 in your practice book. This is all about today. We will continue this chapter in the next session. Till then, stay home, stay safe, take care, bye bye.